पूर्वांचल, जहां राजनीति सिर्फ वोट से नहीं बल्कि वर्चस्व, जातीय समीकरण और बाहुबली की ताकत से तय होती है। जहां हर चुनाव सिर्फ लोकतंत्र की लड़ाई नहीं बल्कि सत्ता के साम्राज्य की जंग बन जाता है। और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खुलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जौनपुर की धरती पर हुई है उस नाम की एंट्री जिसका असर बनारस से लेकर गाजीपुर तक महसूस किया जाता रहा है। नाम है बृजेश सिंह। जी हां, लंबे समय से सिर्फ चर्चाओं में चल रही अटकलें अब धीरे धीरे हकीकत का रूप लेती दिख रही है। महाराणा प्रताप जयंती के मंच से जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने जौनपुर की राजनीति में हलचल मचा दी है। मंच पर मौजूद थे पूर्व एमएलसी और पूर्वांचल के चर्चित बाहुबली नेता बृजेश सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह। लेकिन कहानी सिर्फ इतना ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जौनपुर में धनंजय सिंह के दबदबे को चुनौती देने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या बीजेपी के भीतर ही एक नया पावर सेंटर तैयार किया जा रहा है? और क्या जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अब अगले राजनीतिक युद्ध का रणक्षेत्र बनने जा रही है? क्योंकि फिलहाल उस कुर्सी पर बैठी हैं श्रीकला धनंजय सिंह, यानी जौनपुर की सत्ता पर अभी धनंजय सिंह का मजबूत प्रभाव माना जाता है। लेकिन अब जिस तरह ठाकुर लॉबी खुलकर सिद्धार्थ सिंह के समर्थन में दिखाई दे रही है, उसने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह हिला दिया है। सूत्र बताते हैं जौनपुर की राजनीति में अब एक बनाम एक की लड़ाई की पटकथा लिखी जा रही है। एक तरफ धनंजय सिंह का स्थापित नेटवर्क, दूसरी तरफ बृजेश सिंह का बढ़ता राजनीतिक प्रभाव। और दिलचस्प बात यह है कि कैमरे पर भले ही धनंजय सिंह बेहद शांत दिखाई दे रहे हों, लेकिन उनके बयान के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बृजेश सिंह की एंट्री से खतरा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लोकतंत्र है, सबको राजनीति करने का अधिकार है। जब बड़ी पार्टियों से डर नहीं लगता तो किसी व्यक्ति से क्यों डरना? लेकिन पूर्वांचल की राजनीति को समझने वाले जानते हैं, यहां मुस्कुराहटों के पीछे सबसे बड़ी रणनीतियां छिपी होती हैं। यही वजह है कि अब धनंजय सिंह भी अपने राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में जुट गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह के साथ लगातार मंच साझा करना, हेलीकॉप्टर यात्रा, आश्रम मुलाकातें और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से श्रीकला सिंह की मुलाकात, इन सब संकेतों को अगर जोड़े तो साफ दिखता है कि पंचायत चुनाव से पहले पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा पुनर्गठन चल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि मऊ से भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश आया है। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी अब समाजवादी पार्टी के करीब दिखाई दे रहे हैं। पीले गमछे से लाल साइकिल तक का सफर क्या अब शुरू हो चुका है? समाजवादी पार्टी दफ्तर में अब्बास अंसारी की मौजूदगी, उनका वायरल वीडियो और समाजवादी पार्टी नेताओं से बढ़ती नजदीकियां, इन सब ने यूपी की राजनीति में एक नया समीकरणों को जन्म दे दिया है। अब सवाल यह है, क्या पूर्वांचल में बाहुबली राजनीति का नया गठबंधन तैयार हो रहा है? क्या बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बाहुबली चेहरों के जरिए अपना जातीय गणित मजबूत करना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर साबित होने वाला है? क्योंकि पूर्वांचल में सिर्फ नेता नहीं बदलते, यहां बदलता है पूरा सत्ता संतुलन। और जब बाहुबली मैदान में उतरते हैं तो राजनीति सिर्फ राजनीति नहीं रहती, वो बन जाता है पावर, प्रतिष्ठा और प्रभुत्व की जंग। देखते रहिए, क्योंकि पूर्वांचल की इस सियासी पटकथा में अभी कई किरदारों की एंट्री बाकी है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।